नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लीगल सर्विसेज इन जीएसटी। जी हां दोस्तों, सर्विसेज ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट की सर्विसेज कब टैक्सेबल होगी, कब एग्जेम्प्ट होगी, और टैक्सेबल होगी तो आरसीएम में पेमेंट होगा या एफसीएम में पेमेंट होगा। एडवोकेट की सर्विस का पूरा डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट भी हैं, हम सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं सप्लायर कौन है। यहां पर सप्लायर हमारे कौन होंगे, जो कि लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सप्लायर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सीनियर एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट। इंडिविजुअल एडवोकेट मतलब इसको हम जूनियर एडवोकेट भी बोल सकते हैं। ये कौन से एडवोकेट होंगे, अदर देन सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म। ये सप्लायर होंगी, ये देंगे लीगल सर्विसेज। सप्लायर तो ये हो जाएंगे, लेकिन अब हमें यह देखना है कि हमारा रिसिपिएंट कौन होगा, किनको सर्विस दी जा रही है, लीगल एडवाइस किसको दी जा रही है, लीगल सर्विसेज किसको दी जा रही है। इन सप्लायर के द्वारा कब एग्जेम्प्ट होगा और कब टैक्सेबल होगा और कब आरसीएम लगेगा। तो सप्लायर हमने देख लिया। सीनियर एडवोकेट का मतलब हम समझ रहे हैं। जो इंडिविजुअल एडवोकेट हो जाएगा उसका मतलब सीनियर एडवोकेट के अलावा अदर देन सीनियर एडवोकेट। और जो एडवोकेट फर्म है, ये तो फर्म है, इस एडवोकेट फर्म में सीनियर एडवोकेट भी आएंगे, जूनियर एडवोकेट भी आएंगे, या इंडिविजुअल एडवोकेट बोल दो। एडवोकेट के फर्म में सीनियर और जूनियर सभी एडवोकेट होंगे, इसको हम एडवोकेट फर्म ही मानेंगे। लेकिन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, इसका क्या मतलब होता है, यह एक तरीके का, जिस तरीके से कोर्ट में जज साहब काम करते हैं, कोर्ट में किसी मैटर पर फैसला देते हैं जज, उसी तरीके से एक काम करते हैं। और ये जो भी मैटर होता है, किसी भी मैटर को एक कोर्ट के बाहर ही निपटा देते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई दो कंपनी है, इनका आपस में कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, इनका कोई मैटर है, तो ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट में ना जाएं। कोर्ट में जाएंगे केस चलेगा, काफी लंबा समय निकलता है, तो ये लोग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाना चाहते हैं और इन लोगों को फैसला आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में ही हो जाता है। ये होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का काम। अब आके हम देखते हैं कि रेसिपिएंट कौन होगा। देखिए, सप्लायर को हमने देख लिया, ये लोग हैं जो लीगल सर्विसेज देंगे। अब रेसिपिएंट कौन होगा, अगर आपका रेसिपिएंट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रेसिपिएंट ये है, ये लोग सर्विस ले रहे हैं, लीगल सर्विस ले रहे हैं, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, यह एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट किया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। ओके, इनके लिए लीगल सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर दूसरा रेसिपिएंट कौन होगा, नॉन बिजनेस एंटिटी, मतलब नॉर्मल आदमी जैसे हम और आप, कोई बिजनेस एंटिटी नहीं है। जो हम एडवोकेट की सर्विस को ले रहे हैं, लीगल सर्विस को ले रहे हैं, उसको अपने बिजनेस के लिए नहीं ले रहे हैं। हम इंडिविजुअल पर्सन हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी है। अगर हम एडवोकेट की सर्विस लेते हैं तो ये भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है, इस पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये भी एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट किया गया है। ओके, अगला रेसिपिएंट हमारे हो सकते हैं बिजनेस एंटिटी, कि जो इन एडवोकेट से लीगल सर्विस ले रहे हैं वो बिजनेस एंटिटी है, उनकी सर्विस को वो अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं। अब लेकिन बिजनेस एंटिटी को भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप बिजनेस एंटिटी हो, बिजनेस कर रहे हो और आपने एडवोकेट की सर्विस ले लिया तो आपको, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। बिजनेस एंटिटी को भी दो कैटेगरी में हम समझने वाले हैं। कैसे, स्मॉल बिजनेस एंटिटी और बिग बिजनेस एंटिटी। स्मॉल बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब हुआ, इनका जो देखा जाएगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के हिसाब से जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, मतलब उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किए हैं, उस थ्रेशोल्ड लिमिट से इनका टर्नओवर कम है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में, तो
ये जो सर्विस लेंगे एडवोकेट की वह भी एग्जेम्प्ट होगी। किसमें? एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट होगी। ध्यान देना, यह है जरूर बता दूं, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए या कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, 25-26 चल रहा है, ओके, और मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं। मैं अपने आप को बिजनेस एंटिटी समझ रहा हूं, मैं अपने आप को स्मॉल बिजनेस एंटिटी समझ रहा हूं। कैसे? अब 25-26 में मैंने किसी एडवोकेट से लीगल सर्विस ली, लेकिन अब 25-26 में मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया और मैंने 25-26 में ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया। 25-26 में मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया और मैंने लीगल सर्विसेज ली है किसी एडवोकेट से। अब मेरे ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? इसके लिए हमें पिछले साल का मतलब 24-25 फाइनेंशियल में देखना होगा कि मेरा एग्रीगेट टोटल टर्नओवर कितना था। क्या वहां जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या उसको मैंने क्रॉस किया था? अगर मैंने नहीं क्रॉस किया था तो जो सर्विसेज मैंने ली है एडवोकेट से वह मेरे लिए एग्जेम्प्ट होगी। ये ध्यान देना, जो स्मॉल बिजनेस एंटिटी वाले हैं इनको हम इस कैटेगरी में समझ रहे हैं कि इनके पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम है, तो इनके लिए एग्जेम्प्ट होगी। जो लीगल सर्विस लेंगे एडवोकेट की वह एग्जेम्प्ट होगी एंट्री नंबर 45 में, ओके। अब बिग बिजनेस एंटिटी मान लो, हम बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस करते हैं, जो एडवोकेट की सर्विस ले रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए ले रहा हूं, और हमारा जो पिछले साल का टर्नओवर था वह थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था, तो जो मैं सर्विसेज ले रहा हूं इन एडवोकेट की वह टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबल होगी, और जो बिजनेस एंटिटी है जिसके लिए सर्विसेज टैक्सेबल हो रही, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी भी होना चाहिए। अब जो टैक्सेबल है, टैक्स पेमेंट कौन करेगा? एफसीएम में पेमेंट होगा या आरसीएम में पेमेंट होगा? देखिए यहां पर एफसीएम में तो पेमेंट नहीं होगा। एफसीएम में पेमेंट होगा तब तो जो ये एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट है या अदर देन सीनियर एडवोकेट है या एडवोकेट फर्म है, इन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके इन लोगों को जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा और अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा अगर एफसीएम में होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एडवोकेट के ऊपर जीएसटी का कोई बर्डन नहीं डाला है। एडवोकेट के लिए जीएसटी में कोई कंप्लायंस नहीं करना है, उनको कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है, उनके लिए पूरी छूट है। तो इन्होंने जो सर्विस दिया बिजनेस एंटिटी को जो टैक्सेबल हो रही है, तो यहाँ लाइबल टू पे जीएसटी इन रिवर्स चार्ज, जो रिसिपिएंट है, जो ये बिग बिजनेस एंटिटी है, इसको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा 100% आरसीएम में। एडवोकेट के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। एडवोकेट के ऊपर जीएसटी में कोई कंप्लायंस करना ही नहीं है, कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करना, कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करना, उससे बाहर है। यहाँ पर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी और ये बिग बिजनेस एंटिटी इसको आरसीएम में पेमेंट करेगी, ओके। यहाँ पर मैटर क्लियर हो गया कि एडवोकेट की सर्विसेज पर कब कब एग्जेम्प्ट है और कब जीएसटी पेमेंट होगा, और जो जीएसटी पेमेंट होगा वह आरसीएम में ही पेमेंट होगा, क्योंकि एडवोकेट को जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इनको बाहर ही रखा है, ओके। आगे हम देख लेते हैं, ये तो मैटर हो गया। अब हम देखते हैं एक जो सप्लायर है वह इंडिविजुअल एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है, मतलब अदर देन सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट फर्म है, ये सप्लायर है। और रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट भी इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म है, मतलब एक ये अपने ही बिरादरी में सर्विस दे रहे हैं, अपने ही भाई बंधु को सर्विस दे रहे हैं। सप्लायर कौन हुआ? सर्विस देने वाला कौन हुआ? इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म। और रिसिपिएंट कौन है? ये भी इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म है, इनको सर्विस दे रहे हैं। तो यहां पर जीएसटी में इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, और कहां? एंट्री नंबर 45 में इसको भी एग्जेम्प्ट किया गया। मतलब यहां पर ये जो इंडिविजुअल एडवोकेट और एडवोकेट फर्म ने दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट को या एडवोकेट फर्म को जो भी सर्विस दिया है वह एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर 45 में, ओके। यहां तक कभी मैटर क्लियर, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मैटर क्या आता है? मान लीजिए सप्लायर कौन है? सीनियर एडवोकेट, सप्लायर सीनियर एडवोकेट, और रिसिपिएंट कौन है? इंडिविजुअल एडवोकेट बोल दो या जूनियर एडवोकेट बोल दो, जो अदर देन सीनियर एडवोकेट के हैं या एडवोकेट फर्म है। अब यहां पर सप्लायर हो गया सीनियर एडवोकेट
और रिसिपिएंट हो गया इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट फर्म। अब यहां पर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इस चीज को हमें समझना है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूं और मैं किसी का केस, अपने क्लाइंट का केस देख रहा हूं, लेकिन मुझे जरूरत है किसी की हेल्प लेने के लिए अपने सीनियर से, किसी सीनियर एडवोकेट का मुझे एडवाइस चाहिए, या एडवोकेट फर्म है वही किसी सीनियर एडवोकेट्स की एडवाइस लेती है, किसी सीनियर एडवोकेट की हेल्प लेती है, सर्विस लेती है, ऐसा हो सकता है। इस तरीके से सप्लायर सीनियर एडवोकेट और रिसिपिएंट इंडिविजुअल एडवोकेट हो या एडवोकेट फर्म हो। ओके, अब यहां पर जीएसटी किस तरीके से चार्ज होगा, देखिए। अब सप्लायर तो मान लीजिए सीनियर एडवोकेट है, ओके, रिसिपिएंट ये इंडिविजुअल एडवोकेट है। अब ये जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं, ये क्या है, बिजनेस एंटिटी है। तो इनको हम एक तरीके से बिजनेस एंटिटी के तरीके से ही देख रहे हैं, क्योंकि इनका बिजनेस है, एडवोकेट फर्म है, प्रोफेशनल या बिजनेस एंटिटी से हम समझ रहे हैं। अगर इनका स्मॉल बिजनेस एंटिटी में कवर हो रहे हैं, मतलब इनका जो एडवोकेट फर्म है जिन्होंने सीनियर एडवोकेट की सर्विस ली है, अगर इनका प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तब तो कुछ एग्जम्प्ट ही होगी, जीएसटी का कोई यहाँ बात नहीं होगा। आरसीएम, एफसीएम कुछ मतलब नहीं, एग्जम्प्ट होगी। अगर मान लेते हैं इस एडवोकेट फर्म की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टोटल टर्नओवर है वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो गया, ज्यादा हो गया है। अब उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है मैटर नहीं करता, लेकिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया है। हम समझ लेते हैं फिर ये बिग बिजनेस एंटिटी में आ गए। अब यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, जो सीनियर एडवोकेट ने सर्विस दिया वह टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को जो हमने सप्लायर बताया सीनियर एडवोकेट और रिसिपिएंट एडवोकेट फर्म या इंडिविजुअल एडवोकेट, इसको जीएसटी में एग्जेम्प्ट में नहीं डाला गया है। मेन पॉइंट यहां ध्यान देना, जैसे हमने ऊपर देखा तो ये चीजें एंट्री नंबर 45 में एग्जेम्प्ट बताई गई, लेकिन इस मैटर को एग्जेम्पशन में नहीं डाला गया है, इस एंट्री को एग्जेम्प्ट में नहीं डाला गया है। अब यहां पर टैक्सेबल हो गया। अब टैक्सेबल हो गया, एफसीएम में पेमेंट होगा कि आरसीएम में पेमेंट होगा। अगर एफसीएम में पेमेंट होता है तो सीनियर एडवोकेट को जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, और यहां पर गवर्नमेंट एडवोकेट को पहले ही बाहर कर रखा है कि एडवोकेट को जीएसटी का कोई कंप्लायंस नहीं करना है, उनको जीएसटी में पेमेंट नहीं करना है, उनको बाहर कर रखा है। तब तो फिर ये कवर हो जाएगा सीनियर एडवोकेट अगर एफसीएम में पेमेंट करना है। अगर आरसीएम में पेमेंट करना होगा तो आरसीएम में जो रिसिपिएंट है इंडिविजुअल एडवोकेट या एडवोकेट फर्म, फिर इनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी आरसीएम में पेमेंट करने के लिए, फिर ये भी कवर हो जाएंगे क्योंकि ये भी एडवोकेट है और गवर्नमेंट ने एडवोकेट को बाहर रखा है, जीएसटी का कोई कंप्लायंस को करना नहीं है। तो यहां पर दिक्कत आ गई, यहां पर मैटर फंस गया। क्यों, क्योंकि एग्जेम्प्ट नहीं डाला गया है। तो सीनियर एडवोकेट बिना पेमेंट नहीं करेगा जीएसटी में पेमेंट, और जो रिसिपिएंट है आरसीएम में ये भी नहीं पेमेंट करेगा जो एडवोकेट फर्म है। तो इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैटर क्लियर होगा। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, यहां तक कोई जाता नहीं है जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब देख लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर एक सीनियर एडवोकेट है मिस्टर ए, ओके, ये सीनियर एडवोकेट है, और एक इंडिविजुअल एडवोकेट मिस्टर बी है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से सर्विस लिया, यहां सीनियर एडवोकेट मिस्टर ए ने सर्विस दिया मिस्टर बी को, ओके। अब यहां पर मैटर वही जो हमने ऊपर देखा, अगर एफसीएम में पेमेंट करना होगा तो जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर ए, इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आरसीएम में पेमेंट करना होगा जो रिसिपिएंट इंडिविजुअल एडवोकेट मिस्टर बी हैं, इनको पेमेंट करना होगा। लेकिन इन दोनों को गवर्नमेंट ने जीएसटी कंप्लायंस से दूर रखा है, इनके ऊपर कोई लायबिलिटी आनी नहीं है। तो यहाँ पेमेंट करेगा तो कौन करेगा, तो यह देखा जाएगा जो एडवोकेट मिस्टर बी ने सीनियर एडवोकेट मिस्टर ए से सर्विस लिया है वह खुद के लिए तो लिया नहीं होगा, उन्होंने सर्विस किसके लिए लिया है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल एडवोकेट मिस्टर बी हैं इन्होंने भी किसी का केस देख रहे होंगे, इनका भी कोई क्लाइंट होगा। तो यह पता चला कि यह मिस्टर एक्स के लिए सर्विस लिया है सीनियर एडवोकेट मिस्टर ए से। तो यहां पर यह माना जाएगा कि जो रियल रिसिपिएंट है, रियल रिसिपिएंट कौन है, एक्स लिमिटेड है, ओके। अब यहां पर एक्स लिमिटेड को रिसिपिएंट माना जाएगा। अब एक्स लिमिटेड
स्मॉल बिजनेस एंटिटी में आएंगे, मतलब उनका प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर एक्स लिमिटेड का बिग बिजनेस एंटिटी में कवर हो रहे हैं कि उनका जो प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तो फिर टैक्स लग जाएगा। और टैक्स किस में लगेगा? आरसीएम में लगेगा। आरसीएम में टैक्स लगेगा तो टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? एक्स लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि यहाँ सीनियर एडवोकेट मिस्टर ए को भी नहीं पेमेंट करना है और इंडिविजुअल एडवोकेट मिस्टर बी को भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी मिस्टर एक्स लिमिटेड के ऊपर और वो भी आरसीएम में पेमेंट करेंगे। अगर एक्स लिमिटेड बिग बिजनेस एंटिटी में कवर होते हैं तो मिस्टर बी ने जो सर्विस दिया वह टैक्सेबल होगी आरसीएम में और एक्स लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। और सीनियर एडवोकेट ने जो सर्विस दिया है, अब जो सीनियर एडवोकेट मिस्टर ए ने जो सर्विस मिस्टर बी को दिया है वह यहाँ पर इनवॉइसिंग की भी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब मिस्टर ए इनवॉइसिंग करेंगे एक्स लिमिटेड का नाम, फिर एक्स लिमिटेड उस सर्विस पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेंगे। और अगर स्मॉल एंटिटी में है एक्स लिमिटेड तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के द्वारा दी जाने वाली सर्विस जीएसटी में एग्जेम्प्ट होगी, वहां एफसीएम आरसीएम का कोई मतलब नहीं हुआ। और अगर लीगल सर्विसेज सप्लाई की जाती है किसके द्वारा? सीए के द्वारा, सीएस के द्वारा, सीएमए के द्वारा, तो इन लोगों को जीएसटी कंप्लायंस से दूर नहीं रखा गया है। इन लोगों के ऊपर जीएसटी कंप्लायंस की पूरी जिम्मेदारी है। ये लोग भी एफसीएम में चार्ज करेंगे जीएसटी। कौन? सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग एफसीएम में कवर होंगे। ये लोग अपने क्लाइंट को बिल बनाएंगे, जीएसटी लगाकर एफसीएम में बिल देंगे। लेकिन जो एडवोकेट को हैं, एडवोकेट को ही केवल बाहर रखा गया है जीएसटी कंप्लायंस से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। हम पढ़ रहे हैं आरसीएम, इसमें हमने देखा सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में सबसे पहली सर्विस हमने देख लिया जीटीए की सर्विस। जीटीए की सर्विस के बाद हमने लीगल सेक्टर में देख लिया एडवोकेट की सर्विसेज, और एडवोकेट की सर्विसेज को हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया। अगले वीडियो में इससे आगे की स्पॉन्सरशिप की सर्विस को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।